नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग क्लास 12 का जीव विज्ञान का अध्याय 1 का भाग 9 पढ़ेंगे। अभी तक आपको हमने बताया है कि लैंगिक जन्म में होने वाली घटनाएं कितनी हैं। लैंगिक जन्म में होने वाली जो घटना है वो 3 घटना है। एक निषेचन पूर्व घटना, निषेचन निषेचन पश्चात घटना। ठीक है ना। तो निषेचन पूर्व घटना में हमने 2 दिखा था, एक युग्मक का निर्माण या युग्मक जनन और दूसरा देखा था युग्मक स्थानांतरण। ठीक ना, युग्मकों का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं। ठीक ना। अब हमने देखा था कि युग्मक कितने प्रकार के होते हैं, युग्मक जनन जो होता है, युग्मक जनन के कितने प्रकार होते हैं। तो प्रकार की बात करें तो युग्मक के 3 प्रकार होते हैं। एक समयुग्मकी, विषमयुग्मकी और असमयुग्मकी, जो आपको बता दिया था। समयुग्मकी आपको बताया गया था, इसमें नर और मादा जो युग्मक होते हैं दोनों का आकार और परिणाम क्या होता है, दोनों का आकार और परिणाम बराबर होता है या समान होता है। ठीक ना। अब एग्जाम्पल आपको नहीं बताए थे, लिख लीजिएगा आप। एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स है, क्लैमाइडोमोनास है, ये सब जो शैवाल है, राइजोपस है, ये सब किसके एग्जाम्पल हैं? तो ये सब समयुग्मकी के एग्जाम्पल है। अब आता है कि असमयुग्मकी। अब आता है असमयुग्मकी। असमयुग्मकी क्या है भैया? इसमें आपको बताया था नर तथा मादा जो होता है उसका बाह्य आकार तो समान होता है, लेकिन परिणाम क्या होता है? परिणाम क्या होता है? परिणाम भिन्न होता है। यह क्या कहलाता? असमयुग्मकी कहलाता है। आपको पता होना चाहिए इसका एग्जाम्पल क्या है। तो क्लैमाइडोमोनास, जो क्लैमाइडोमोनास है, ब्राउनी, ध्यान रखिए, क्लैमाइडोमोनास ब्राउनी जो है यह असमयुग्मकी का एग्जाम्पल है। ठीक ना। अब आता है विषम युग्मकी। विषम युग्मकी में नर और मादा दोनों क्या होते हैं? नर और मादा दोनों भिन्न होते हैं। ठीक ना, उसका आकार परिणाम दोनों भिन्न होते हैं। ठीक ना। एग्जाम्पल स्वरूप में आपको कारा शैवाल, उसके बाद उडोगोनिया, ये एग्जाम्पल जो है यह विषम युग्मकी का है। ठीक ना। अब नेक्स्ट हम जो पढ़ने वाले हैं निषेचन। आपको निषेचन पूर्व घटना आपको बता दिया। निषेचन देखिए, निषेचन में हमने आपको बताया था अगर कोई नर युग्मक है, सॉरी नर है और क्या है, मादा है, तो नर से नर युग्मक का निर्माण होता है, मादा से मादा युग्मक का निर्माण होता है। ठीक ना। अब इसके संलयन की प्रक्रिया ही क्या कहलाएगी? निषेचन कहलाती है। देखिए निषेचन, फर्टिलाइजेशन। अब देखिए निषेचन क्या है, लिखा है नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। क्या कहलाती है? जो नर होते हैं और जो मादा होते हैं उनके संलयन की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। कह रहा निषेचन कितने प्रकार के होते हैं? तो कह रहा निषेचन 2 प्रकार के होते हैं। निषेचन कितने प्रकार के होते हैं? निषेचन 2 प्रकार के होते हैं। देखिए लिखा भी है निषेचन 2 प्रकार के होते हैं। एक बाह्य निषेचन होता है, एक आंतरिक निषेचन। अंतः निषेचन या आंतरिक निषेचन भी कह सकते हैं इसको। अंतः निषेचन और बाह्य निषेचन। ठीक ना। बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनमें बिना निषेचन से ही क्या होते हैं, नए संतान की उत्पत्ति हो जाती है। जैसे आप क्वेश्चन पूछता है बिना निषेचन से ही संतान की उत्पत्ति होती है, तो कौन सा एग्जाम्पल है? मधुमक्खी। मधुमक्खी हो गया, रोटीपस हो गया, छिपकली हो गया, बिना निषेचन से ही क्या कर लेते हैं? संतान की उत्पत्ति कर लेते हैं। ठीक ना। ऐसे बहुत सारे पौधे भी हैं। ठीक ना। तो आइए हम देख रहे हैं बाह्य निषेचन। बाह्य निषेचन क्या होता है कि यह जो जनन होता है, बाह्य निषेचन जो जनन होता है यह शरीर के बाहर होता है, जैसे जल में होता है। ठीक ना। तो उसे हम क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं। ऐसा जनन जो कहाँ हो? शरीर के बाहर हो, ऐसे जनन को हम क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं। जैसे शैवाल, जैसे मत्स्य, मत्स्य मतलब मछली, और उभयचर में भी बहुत सारे ऐसे जीव आते हैं जो बिना मतलब बाह्य निषेचन करते हैं,
जो अंडा देने के तत्परांत निषेचन करते हैं, ऐसे जीवों को हम कौन सा निषेचन कह सकते हैं? बाह्य निषेचन करते हैं। ठीक ना। नेक्स्ट है अंतः निषेचन। क्या है? अंतः निषेचन। नेक्स्ट क्या है? अंतः निषेचन। तो अंतः निषेचन किसे कहते हैं? यह निषेचन शरीर के अंदर होता है। ठीक ना। यह निषेचन शरीर के अंदर होता है, इस निषेचन को अंतः निषेचन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल आप मनुष्य रख लीजिए, पादप रख लीजिए, बहुत सारे जीव जंतु रख लीजिए, ये सब कौन सा निषेचन करते हैं? अंतः निषेचन करते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं, बाह्य निषेचन आप लिखेगा कि नर तथा मादा युग्मकों का संलयन शरीर के बाहर होता है, इस निषेचन को बाह्य निषेचन कहा जाता है। ठीक ना। एग्जाम्पल स्वरूप में लिखेगा शैवाल और मत्स्य। ठीक। अब दूसरा है अंतः निषेचन। अंतः निषेचन नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की प्रक्रिया कहाँ होता है? शरीर के अंदर होता है, इस क्रिया को अंतः निषेचन कहा जाता है। ठीक ना। एग्जाम्पल स्वरूप में पादप हो गया, जंतु हो गया, मानव हो गया, ये सारे सब क्या कौन सा करते हैं? निषेचन, अंतः निषेचन करते हैं। ठीक ना। अब निषेचन पश्च घटना क्या है भैया? निषेचन पूर्व घटना हमने पढ़ लिया, निषेचन पढ़ लिया, निषेचन पश्च घटना क्या होता है? ध्यान रखिएगा, इसको भी समझ लीजिए। निषेचन पश्च घटना, निषेचन पूर्व घटना, निषेचन पश्च घटना। ये क्या होता है कि नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन की क्रिया के बाद किसका निर्माण होता है? युग्म जन का निर्माण होता है। इस क्रिया को निषेचन पश्च घटना कहते हैं। इसके बाद किसका निर्माण होता है? भ्रूण का। भ्रूण के बाद किसका निर्माण होता है? संतान। यह क्रिया जो होती है, यह क्रिया क्या कहलाती है? निषेचन पश्च घटना कहलाती है। ठीक। हमारी बातों को आप समझ चुके होंगे। और यह जो 9वां भाग है, यह आपका लास्ट भाग है। इसके बाद जो आएगा वो अध्याय 2 आएगा। अध्याय 2 को हम अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। अभी तक जितना आपको पढ़ाया गया है, आप उसको न समझ में आता हो तो 1 बार 2 बार इसको रिपीट करके वीडियो देखकर आप उसको समझने का प्रयास कीजिए। हम जानते हैं आपको आ चुका होगा, समझाने के तरीके से हम कह सकते हैं आपको आया होगा। ठीक। और इसको अधिक से अधिक लोगों में आप शेयर कीजिए, अपने तक सीमित मत कीजिए। ठीक ना। अब अध्याय 2 में हम लोग मिलेंगे। इससे पहले आप हमारे 2 क्वेश्चन का जवाब दीजिए। युग्मक कितने प्रकार के होते हैं? ठीक। दूसरा क्वेश्चन है निषेचन किसे कहते हैं? तीसरा क्वेश्चन आपका है, 2 बोले थे, एक और लिख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन आपका है निषेचन कितने प्रकार का होता है? ठीक। अब नेक्स्ट आपको अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।